जिस दिन सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को उस दिन आदेश मानना पड़ेगा। ये डबल बेंच और सिंगल बेंच का आदेश नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। और जब अनुदेशक की लड़ाई जीत जाएगी तो फिर रास्ता समझ में शिक्षा मित्रों को आ जाएगा कि अब यही रास्ता बचा, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। हम उस बात को लेके न जाएं कि हमें सहायक अध्यापक बनाया जाए, हमें न्यूनतम वेतन की अगर मांग की तो हमें निश्चित मिल जाएगा। एक आपको गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसकी डेट भी लग गई है। 18 सितंबर को उसकी सुनवाई होने वाली है। उसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। संघर्ष का एक रास्ता बता रहा हूं। हो सकता है कि आप ज्यादा ज्ञानी हो और आप मेरे ज्ञान को भी मूर्खतापूर्ण मान लो, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि न्यूनतम वेतनमान का मांग लेकर अनुदेशकों की तरह अगर शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट चले गए तो निश्चित तौर पर सरकार को देना पड़ेगा। तो यही लाभ अनुदेशकों को मिलने जा रहा है। जितनी जल्दी मिल सकता है उतनी जल्दी मिलना चाहिए। हम सीधे, क्योंकि थोड़े से लेट भी हो गए हैं और थोड़ी सी हमें जल्दी भी रहेगी, तो सीधा उदय सिंह के पास पहुंचेंगे। उदय सिंह, कल मेरे पास एक खबर थी, किसी शिक्षा मित्र ने कहीं नहर वहर में कूद कर जान दे दी है। पहले तो मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी सहने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद सीधा आपसे सवाल कि आखिर क्या हालात है। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमस्कार सर। व्यक्ति की सूचना मिली है, वो व्यक्ति शाम को अपने बेटे के साथ गया था और हो सकता है उसके घर में कुछ आर्थिक तंगी की वजह से कलह हो, और उसने अपने बेटे के थैले में ही अपना मोबाइल रख दिया और वो अपने बेटे को सुखोबाद शहर में छोड़ करके वो वापस एक टेम्पो से अपने घर लौट रहा था, और रास्ते में जो नहर पड़ती थी उस नहर में उसने कूदकर अपनी जान दे दी, जो अत्यंत दुखद है। और ऐसी दुखद है कि इस तरह का निर्णय हमारे उस शिक्षा मित्र साथी को नहीं लेना चाहिए था, और उसने जो किया है वो नितांत गलत किया है। ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। उसे कम से कम अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए था, और जो भी निर्णय लिया है उस सबके पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। सर, आज से 8 वर्ष पहले 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों का समायोजन हाई कोर्ट से निरस्त हुआ था, तो आज उसकी भी पुण्यतिथि है। आज हमारा हाई कोर्ट से समायोजन निरस्त हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं, और उसी समायोजन निरस्त की वजह से अब तक हमारे साथी लगभग 8-10 हजार लोग काल कलवित हुए हैं विभिन्न कारणों से, जिसमें आर्थिक तंगी मुख्य रूप से शामिल है। लोग अवसाद में तो थे ही हैं, साथ में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अपने जो समाज है और जो भी कार्यस्थल है उसकी पीड़ा से जूझ रहे हैं। वो लोग अपने ऊपर उस अपने समाज का और अपने घर का वो प्रेशर नहीं झेल पाए,